नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम मई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो मई के महीने में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव में बुध और राहु के साथ स्थित है और पंचम भाव का स्वामी गुरु आपके सप्तम भाव में स्थित है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र आपके छठे भाव में सूर्य के साथ स्थित है। केतु एकादश भाव में बुध के राशि में स्थित है और शनि आपके चतुर्थ भाव में स्वराशि के होकर स्थित है। अब इस महीने राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों की बात करें तो 1 मई को गुरु आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 10 मई को बुध आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 14 मई को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वही शुक्र 19 मई को आपके सप्तम भाव में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो त्रिकोण में राशिपति मंगल राहु और अपने शत्रु बुध के साथ स्थित है। वही रोग भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। ये महीना सामान्य लोगों के लिए भी, यानी जो लोग शारीरिक रूप से एकदम फिट है, उन लोगों के लिए भी ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है। वही जिन लोगों को मोतियाबिंद, वीर्य रोग, हृदय रोग, हड्डियों की समस्या, घुटने की समस्या या फिर माइग्रेन की समस्या है, वे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर इस महीने विशेष रूप से सतर्क रहें। वही मानसिक स्थिति की बात करें तो मंगल के साथ राहु है, तो थोड़ा बहुत इस महीने मानसिक तनाव होगा, किंतु गुरु की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, तो थोड़े समय के बाद ही मानसिक तनाव में कमी भी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कभी टेंशन तो कभी टेंशन से मुक्ति, ऐसी स्थिति इस महीने बनती रहेगी। अब शिक्षा की बात की जाए तो पंचम भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देख रहे हैं। प्रथम भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में स्थित है और साथ में विद्याकारक बुध भी स्थित है, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना बेहतर रहेगा। बस इस महीने किसी भी सवाल को हल करते समय जल्दबाजी न करें, क्योंकि पंचम भाव में राहु के साथ बैठा मंगल अंगारक दोष भी बना रहा है, जिससे आपके अंदर इस महीने जल्दबाजी रहेगी। नतीजा इस दौरान गलतियां बहुत होगी। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए कुछ अच्छा तो कुछ बुरा है। अच्छा ये है कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये महीना आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाली है। वही बुरा ये है कि किसी भी प्रकार का जल्दबाजी करने से बचें और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है, इसीलिए इस महीने बेहतर धन लाभ होगा। किंतु जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, वे लोग अपने पैसे को लगाने से पहले अच्छे से विचार अवश्य करें, अन्यथा नुकसान संभव है। क्योंकि धन भाव का स्वामी गुरु धन भाव से छठे भाव में स्थित है, तो धन संबंधित शत्रु भी इस महीने बनेंगे। वही लोन के लिए अगर पहले से अप्लाई किए हुए हैं तो इस महीने लोन पास होने के योग हैं। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो धन भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव व्यवसाय का होता है, तो इस महीने आप लोगों को अपने व्यवसाय में बेहतर लाभ होगा।
वही राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी ये महीना बेहतर रहने वाला है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो नौकरी के लिए ये महीना उत्तम है, किंतु आपको अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वही जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उन लोगों को विशेष कमाई इस महीने होगी, यानी नौकरी के लिए ये महीना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं, प्रेम का भाव पंचम भाव में स्थित है और प्रेम भाव का स्वामी गुरु सप्तम भाव में स्थित है। यानी जो प्रेमी कपल लंबे समय से प्रेम में हैं, बात विवाह तक जाने के योग हैं, किंतु ध्यान रहे इसके लिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। साथी का स्वभाव इस महीने अधिक धार्मिक रहेगा, जिससे जीवन साथी के साथ छोटी या बड़ी धार्मिक यात्रा इस महीने संभव है। वही 14 मई के बाद जीवन साथी में गुस्सा अधिक रहेगा, जिससे संभव है कि छोटी मोटी बहस भी हो, लेकिन इससे आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये महीना वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत बुरा नहीं है। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो छोटी मोटी परेशानियों को नज़रअंदाज किया जाए तो ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए भी बेहतर रहेगा। हालांकि अपने माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अब उपाय की बात की जाए तो आपके पंचम भाव में राहु मंगल के युति से अंगारक दोष का निर्माण हो रहा है। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।